मैं अब निवेदन करूंगा, हमारे बीच में एक बूढ़ा आदमी है आज हमारे दरमिया, अर्बन बैंकों के लिए एक बूढ़ा आदमी है आज हमारे दरमिया, या यूं कहो एक अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है। एक रोशनदान की तरह लगातार जो प्रज्वलित होते हैं आदरणीय लक्ष्मीदास जी, मेरी गुजारिश निवेदन पधारें, अपनी बात रखें। माननीय लक्ष्मीदास जी। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य व्यक्ति महामहिम राज्यपाल राजस्थान श्री हरिभाऊ बगाड़े जी, जालौर नागरिक सहकारी बैंक के अध्यक्ष, राजस्थान फेडरेशन के अध्यक्ष और नेफकब में मेरे सहयोगी सदस्य श्री मोहन पराशर जी, नेफकब में मेरे अग्रणी और एनयू CFDC के अध्यक्ष श्री ज्योतिंद्र मेहता जी, राजस्थान में सचेतक महोदय श्री जोगेश्वर जी, उनको सचेतक के बजाय जालौर नागरिक सहकारी बैंक के सदस्य कहना शायद ज़्यादा उचित होगा। जालौर नागरिक सहकारी बैंक के संचालक मंडल, यहाँ के CEO, इस प्रांगण में पधारे हुए राजस्थान के विभिन्न बैंकों के अध्यक्षगण, निर्देशक मंडल, CEO साहिबान और जालौर के बैंक से जुड़े हुए सदस्यगण तथा मित्रों, पूरे सहकारी क्षेत्र के लिए ये गौरव की बात है कि आज जालौर नागरिक सहकारी बैंक के मुख्यालय का नवनिर्मित भवन का उद्घाटन सहकारी आंदोलन से जुड़े हुए और एक ऊंचाई तक पहुंचे हुए महामहिम राज्यपाल श्री हरिभाऊ बगाड़े के हाथों हुआ। मैं जब ये बात का जिक्र करता हूँ कि पूरे कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए ये गौरव की बात है, तो मैं ये जिम्मेदारी के साथ इसलिए कहता हूँ कि ये जो जालौर नागरिक सहकारी बैंक है, जिसके भवन का उद्घाटन आज महामहिम ने किया, वो इस देश के 1400 प्लस बैंकों का एक हिस्सा है। इसलिए जब एक बैंक की बात होती है तो सारे अर्बन क्रेडिट सेक्टर की बात होती है, जिसमें बैंकों का भी सहयोग है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का भी, और हजारों लाखों सोसाइटी जो में काम कर रही है इस क्षेत्र में, उनका भी योगदान है, उनका भी नाम है, उनका भी सहयोग है। जब किसी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का या कोऑपरेटिव सेक्टर में काम कर रहे किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के भवन का उद्घाटन होता है, अपने भवन का उद्घाटन होता है, तो इसलिए भी खुशी होती है कि उससे आम लोगों के मन में, बैंक से जुड़े हुए सदस्यों के मन में, बैंक से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं के मन में और बैंक से जुड़े हुए संचालक मंडल के मन में ये विश्वास पैदा होता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और जो आम जनता है, जिसको डिपॉजिटर है, जिसने अपने हितों को बैंक के साथ जोड़ दिया है, उसको लगता है कि अब ये लोग जाएंगे नहीं कहीं भी, अब ये भवन बन गया, इनका यहीं रहेंगे और इन पर विश्वास किया जा सकता है। ये ट्रस्ट पैदा होता है और उस ट्रस्ट का ही परिणाम है कि हमारे कार्यक्रमों का विस्तार होता है।
इस भवन का उद्घाटन महामहिम जी ने किया। मुझे तो उनसे मिलने का मौका मिला नहीं, लेकिन जो जानकारी मिली तो उनका शुरुआत एक सहकारी समिति से हुआ। कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़ा हुआ व्यक्ति जिसने किसी सहकारी समिति का आधारशिला रखी हो, उसका विस्तार किया हो और फिर ऐसी ऊंचाइयों को छुआ हो जहां पूरे प्रदेश में, पूरे देश में नाम कमाया हो। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी जिसने सहकारी आंदोलन को, सहकारी समितियों को, सहकारी बैंकों को ध्यान रखा हो और उसके कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वो जयपुर से यहाँ पधारे हूँ, मैं महामहिम जी आपका बहुत आभार मानता हूँ पूरे अर्बन कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम की तरफ से। ये जालौर नागरिक सहकारी बैंक बड़ा बैंक है। जब बैंकों की बात करेंगे, देश की बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करेंगे तो बहुत छोटा बैंक लगेगा। लेकिन महामहिम जी, आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप इस सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं कि ये छोटे छोटे बैंक मिलकर के 6 लाख करोड़ का धंधा इस देश में कर रहे हैं। टोटल बिजनेस मिक्सअप अगर आप बात करें तो 10 लाख करोड़ का काम ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पूरे देश में कर रहे हैं। 2 लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं सीधे सीधे और करोड़ों लोगों के घरों में चूल्हा जलाने का काम इन बैंकों ने किया है और कर रहे हैं। और ये जो लोग हैं जिनके घर में चूल्हा इन बैंकों के कारण चलता है, वो गौरव के साथ कहते हैं कि जो कुछ है ये इस बैंक का दिया हुआ है, इस मूवमेंट का दिया हुआ है, ये इन बैंकों का ऑनर है, ये हमारा ऑनर है, ये हमारा प्रयास है। और इस प्रयास में आप सबके सहयोग से हम लगे हुए हैं। देश में अगर सोसाइटीज़ को भी जोड़ दिया जाए तो शायद ये जो 10 लाख करोड़ पूरे बिजनेस की बात कर रहे हैं वो 20 लाख करोड़ होगा। स्मॉल इज ब्यूटीफुल। आजकल बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की बात होती है, बड़े बड़े बैंकों की बात होती है, कोशिश होती है कि बैंकों का मर्जर करके और बैंक बड़ा बनाया जाए। शायद बड़े की ज़रूरत होगी, दुनिया को बड़ा चाहिए होगा, लेकिन ये देश में अगर हमने पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का संचालन करना है, डेमोक्रेसी को मजबूत करना है। मैंने ये कहीं पढ़ा था कि किसी देश का प्रजातंत्र कितना मजबूत है, उसका प्रमाण ये है कि उस देश में कितने छोटी छोटी संस्थाएं काम कर रही हैं, कितनी स्वयंसेवी संस्थाएं काम कर रही हैं। अगर ये मापदंड लिया जाए, ये पैरामीटर लिया जाए, तो भारत में लाखों ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो स्वयंसेवी हैं, हजारों बैंक हैं जो स्वयंसेवी हैं, जिनको कोई किसी प्रकार की बाहरी मदद नहीं मिलती है, जो कमाते हैं। और आज ये जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं 18,000 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स सरकार को दे रहे हैं, जिससे सरकार के विस्तार का काम हो रहा है, विकास का काम हो रहा है। तो ऐसे लाखों जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्वयंसेवी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अपने दम पर इस देश के निर्माण के काम में लगे हुए हैं, देश के विकास के काम में लगे हुए हैं। ये इसकी विशेषता है, ये इसकी ऊंचाई है, ये इसका महत्व है। मैं ज़्यादा समय आपका लेना नहीं चाहता हूँ। मैं महामहिम से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोगों को, अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को, आपका अनुभव है, इसलिए एक ही वाक्य कहना चाहता हूँ कि हमको इन बैंकों को पॉलिसी सपोर्ट चाहिए। सरकार बहुत मदद कर रही है। अमित शाह साहब के आने से हमारे बहुत दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हुई है।
बहुत सारी समस्याएं हमारी हल हुई हैं, और भी समस्याएं हल होंगी। हमें पॉलिसी सपोर्ट चाहिए, आरबीआई से पॉलिसी सपोर्ट चाहिए, आरसीएस की पॉलिसी सपोर्ट चाहिए, सरकार की पॉलिसी सपोर्ट चाहिए, ऐसी पॉलिसी सपोर्ट जिसके द्वारा हम लोग आगे बढ़ सकें और ब्रांच आउट कर सकें। मैं एक बार फिर अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों की ओर से आप सबका आभार मानता हूं और महामहिम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार मानता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।